अपने रखने के लिए जा रहा हो। मुसलमान जा रहा है हज करने के लिए पैदल, गैर मुस्लिम जा रहा है तीरथ पे, लेकिन दोनों के जाने का फ़र्क दिखा रहा हूँ कौन अपने धर्म का पक्का है, किसके पास अखलाक है, किसके पास अखलाक नहीं है। अब माइक माशाल्लाह काम कर रहा है। हम तो समझ रहे थे कि ये जवाब दे रहा है, लेकिन माशाल्लाह सर्विस बहुत अच्छी है। ये माइक वाला वाकई इसने जान पैदा कर दिया जलसे में, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक जा रहा है गैर मुस्लिम, वो भी जा रहा तीरथ पे जा रहा है, देवी देवता के दर्शन को जा रहा है, और खाना काबा की ज़ियारत करने के लिए मुसलमान जा रहा, हज पे जा रहा, लेकिन दोनों के चलने का फ़र्क है। एक तो पैदल चल रहा है, दूसरा सर के बल चल रहा है। जो सर के बल चल रहा वो गैर मुस्लिम है, जो पाँव के बल चल रहा ये मुसलमान है। मुसलमान ने उस गैर मुस्लिम से पूछा कि जब तुम्हारे पास पाँव मौजूद है तो सर के बल चल करके क्यों जाते हो? कहा कि मैंने दिल उस देवती को दे दिया है, मैंने दिल उस देवता को दे दिया है। जब से मैंने ये दिल उस देवता को दिया है, उस देवी को दिया है, मैं पैर से नहीं सर के बल चल करके आता हूं। दूसरा फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान के यहाँ खानका होती है और गैर मुस्लिमों के यहाँ आश्रम होता था। मुसलमान के यहाँ खानका, गैर मुस्लिमों के यहाँ आश्रम। खानका में पीर मुरीद हुआ करते थे और वहाँ जोगी और संत हुआ करते थे। दोनों का फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान ने क्या खोया, हुकूमत चली गई, उन्होंने क्या पाया, हुकूमत आ गई, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान की खानका में लिखा हुआ है बोर्ड में खाने के वक्त में आना मना है, और आश्रम में लिखा हुआ है 24 घंटा दरवाजा खुला हुआ है। एक राजा भेष बदल करके खानका के पास आया, देखे मुसलमान के पास अखलाक है कि नहीं है, तो देखा कि दरवाजे पर लिखा हुआ है कि खाने के वक्त में आना मना है। जैसे ही बादशाह अंदर घुसना चाहा, उसको धक्का दे करके बाहर निकाल दिया गया। उस बादशाह ने कह दिया जब मुसलमानों के पास अखलाक नहीं है तो अब हुकूमत निकल जाएगी। वो आश्रम में सीधा भेष बदल करके आया, खाने का वक्त था, खाना तकसीम हो रहा था, तो वो लाइन से लग गया खाना लेने के लिए। एक आदमी ने, आश्रम के आदमी ने देखा, उसको लाइन से हटाया, कहा तुमको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, तुम परदेसी हो, सामने से पहले खाना ले लो। सबको खाना मिल रहा था एक रोटी में, और इसको खाना 2 रोटी में मिला। तो ये हाथ जोड़ करके कहने लगा, पहले इसकी वजह बताइए, मैं लाइन से लगा हुआ था, आपने लाइन से हमको हटा करके पहले खाना क्यों दिया? कहा इसलिए कि तुम परदेसी हो, हमारे मेहमान हो, इसलिए तुमको लाइन में लगने नहीं दिया, पहले खाना दिलाया। कहा कि सबको आपने 1 रोटी दिया, मुझे 2 रोटी क्यों दिया? कहा हम 1 रोटी तो कुत्ता को भी देते, तुम तो हमारे मेहमान हो इसलिए 1 रोटी दिया, तुम इंसान हो इसलिए डबल रोटी दिया। राजा को महसूस हो गया अब इनकी सरकार बनने वाली है, उनकी सरकार जाने वाली है। अखलाक से सरकार आती है और अखलाक गई सरकार चली जाती है। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं, और ये इतने बड़े मशहूर शायर की मिसाल है कि आप सुन करके हैरत में पड़ जाएंगे। अमीर खुसरू मरहूम शायर हैं हिंदी जबान के, उन्होंने अपनी किताब मसनवी में इसको लिखा है कि 99 आदमी कश्ती में सवार है मुसलमान, उसमें एक गैर मुस्लिम कश्ती में बैठा हुआ है। जब बीच मझधार में कश्ती आई तो डगमगाने लगी। अब मुसलमानों ने ताना मारा कि इसी गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही है, इस मनहूस की वजह से कश्ती डूब रही है। खुदा का दुश्मन बैठ गया, कश्ती डूब रही है, वो बेचारा रोने लगा, खामोश है, कुछ नहीं बोलता। उसके दिल में अल्लाह ने बात डाली कि मुसीबत के वक्त में ये मुसलमान अपने गुनाह से तौबा नहीं करता, ये तुमको ताना मार रहा है। इन मुसलमानों से पूछो कि अगर मेरी वजह से कश्ती डूब रही, मैं तो सिंगल हूं, अगर तुम खुदा के दोस्त हो, 99 की तादाद तुम्हारी है, तो कश्ती तुम्हारी वजह से पार क्यों नहीं लग रही है? शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल, शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल। कभी तो इतना सोचता, कभी तो इतना सोचता, काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल। अल्लाह और रसूल पर है जिसका ईमान, अपने मन की सब करे, वो कैसा इंसान, वो कैसा इंसान। जब से भूला मुसलमान इस्लामी तालीम, उसको दहशत गर्दी करते सब तस्लीम, करते सब तस्लीम। अपने आमाल बद थे जिल्लत
जन्नत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं। आदमी कैसे अख्तर वो कहलाएगा, आदमी में अगर आदमीयत नहीं। हाथ उठाइए, अखलाक से जिएंगे, अखलाक से मरेंगे इंशाअल्लाह। दूसरे का खाएंगे, अपना बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। पैगाम खत्म हो गया, औरतों के हवाले से आ रहा हूँ। 3 पैगाम मुझे आपको देना है औरतों के हवाले से। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। सिर्फ 5 से 7 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा। आप मोहब्बत से सुनने, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके घर में अगर जवान बेटी है, कुंवारी है, गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। औरत पर्दे में थी, उसको 3 वजह से, 3 बहाने से बाहर निकाला गया। औरत पर्दे में थी, उससे कहा पर्दे में रहोगी तो आजादी नहीं मिलेगी। आजादी के नाम पर पर्दे से बाहर औरत को कर दिया। औरत को कैसे बाहर निकाला? अगर घर से बाहर नहीं निकलोगी तो गुलामी में रहोगी, आजादी नहीं मिलेगी। आजादी के नाम पर जो औरत पर्दे में थी, पर्दा नशी थी, पर्दे से बाहर किया। दूसरे बहाने से निकाला कि अगर औरत पर्दे में रहोगी तो पैसा कैसे कमाओगी, जबकि पर्दे के साथ भी पैसा कमाया जाता है। पर्दे में रहोगी, घर में रहोगी, पैसा कैसे कमाओगी? पर्दे से बाहर आ जाओ, पैसा कमाओगी। पैसे के नाम पर औरत को पर्दे से बाहर निकाला। तीसरा बहाना क्या था? ताना मारा कि अगर पर्दे में रहोगी तो मुर्दा और बुरका दोनों बराबर। कफन में मुर्दा लपेटा होता है, बुरके में औरत लपेटी हुई है, मुर्दे के बराबर हो जाओगी। ताना मारा, औरत बाहर निकली। जानते क्या नुकसान हुआ? रूस का सदर था, उसका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव, सोवियत यूनियन का सदर था। उसने कहा हमने पैसा के बहाने औरत को बाहर निकाला, आजादी के बहाने हमने औरत को बाहर निकाला। नुकसान क्या हुआ? फैमिली सिस्टम तबाह हो गया। घर में बच्चे माँ बाप के रहते हुए यतीम हो गए, हमारा घर तबाह हो गया। अलीगढ़ के सर सैयद अहमद खान, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनके पास कानून आया, मुसव्वदा आया, औरत को बाहर निकलना चाहिए, नौकरी मिलेगी। औरत को बाहर निकलना चाहिए, बहादुर बनेगी। औरत को बाहर निकलना चाहिए, तंदुरुस्त रहेगी। औरत को बाहर निकलना चाहिए, ख्याल अच्छा होगा। औरत को बाहर निकलना चाहिए, तरक्की होगी। उन्होंने उस कानून को हाथ में लिया, फाड़ दिया। 2 चीज छुपाने की है, दौलत छुपाओ, दौलत बाकी रहेगी। औरत को छुपाओ, औरत बाकी रहेगी। तुम्हारी हुकूमत चली गई, अगर औरत को पर्दे से बाहर करोगे, औरत भी हाथ से बेहाथ हो जाएगी। डीजे का डांस चल रहा था, तो एक आदमी बोला वाह रे लड़की क्या डांस किया। बगल का आदमी बोला ये लड़की नहीं है, लड़का है। ये आदमी बोलता सॉरी मैडम। वो आदमी बोलता मैं मैडम नहीं हूं, मैं उसी लड़के का बाप हूं। जो पढ़ लिख के लड़की मुहज़्ज़ब बनी है, तो घुल मिल के मर्दों में क्या क्या छनी है। वो क्या फन नहीं जानती, हर फनी है, भरी बज़्म में नाचना दीदनी है। ये तहज़ीब नो है, नई रोशनी है। ये तहज़ीब नो है, नई रोशनी है। यही लड़कियों मुख्तसर दामनी है, तो देखेंगे वो भी जो नादीदनी है। बस अब दीन ईमान की बरहम जनी है, कि बिखरे हैं बाल और छाती तनी है। ये तहज़ीब नो है, नई रोशनी है। ये तहज़ीब नो है, नई रोशनी है। चप्पल है ऊंचे हील की,
और ऊँटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊँटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह अपनों पर सितम करेंगे, अपनों पर करम करेंगे, सितम नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। दूसरा पैगाम जल्दी से निकल जाएगा मियाँ बीवी के हवाले से। बस ये दूसरा पैगाम है, इसके बाद आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मेरा दिल खुश कर दिया, मेरा दिल जीत लिया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके घर के टूटे फूटे घर में सुकून नसीब फरमाए, आपके टूटे फूटे घर को अल्लाह जन्नत जैसा बना दे। शादी हुई, लड़का एक तरफ लड़की एक तरफ। लड़का से अल्लाह के रसूल ने कहा, लड़की से कहा, एक पैगाम उसको दिया, एक पैगाम उसको दिया। जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं हुआ। वो पैगाम क्या था सुना रहा हूं, जिंदगी भर काम आएगा। लड़की से कहा कि देखो वो जो लड़का है जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है, यही तुम्हारे लिए जन्नत है, यही तुम्हारे लिए दोज़ख। कहा या रसूल अल्लाह के मैंने समझा नहीं। कहा कि इस लड़के को खुश करो, इसकी खुशी मालूम करो, खिदमत करती रहो, इसकी नाफरमानी मत करना, सीधे जन्नत में चली जाओगी। अगर तुमने इसकी खुशी मालूम नहीं की, खियानत की, खिदमत नहीं की, नाफरमानी की, तो इस नाफरमानी की वजह से सीधे जहन्नम में चली जाओगी। यही शौहर तुम्हारे लिए जन्नत है, यही शौहर तुम्हारे लिए दोज़ख। लड़की का पैगाम मुकम्मल हो गया। अब लड़के से कहा, दूल्हे से कहा कि इस लड़की की कुर्बानी तुमसे ज्यादा है। कहा या रसूल अल्लाह कमाते हम हैं, पसीना हमारा छूटता है, तो घर में रानी की तरह बैठ करके खाती है, इसकी क्या कुर्बानी। कहा कि इसकी कुर्बानी कैसे ज्यादा है बताने के लिए जा रहा हूं। अगर शादी से पहले तुमसे कहा जाता कि शादी करोगे, घर बार को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, तो कुंवारे ही रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर कि इसने तुमसे निकाह किया, माँ बाप को छोड़ दिया, खानदान को छोड़ दिया, तुम्हारी होकर के रह गई। तुम्हारी कुर्बानी से बढ़ करके इसकी कुर्बानी है। आप देखेंगे हर जगह रिवाज है कि लड़की पहली बार जब मैके से ससुराल जाती है जल्दी आ जाती है। पहली बार गई जल्दी आ जाती है, पहले दिन एक दिन में आ जाती, 2 दिन में आ जाती, 3 दिन में आ जाती, लेकिन जल्दी आ जाती। लेकिन पहली बार जब लड़की ससुराल से आती है तो मोहल्ले की सारी औरत घेर लेती है। सवाल जवाब होता, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? माशाअल्लाह। ससुराल कैसी थी? तो अल्हम्दुलिल्लाह। एक औरत कहती क्या ये सब फालतू सवाल कर रही हो, असल सवाल का जवाब पूछो कि सास कैसी थी। तो लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। माँ तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ ने कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे बड़ा सदमा हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जो मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? कहा सास आई थी। 100 लड़की को छांट करके मुझको पसंद किया, बहू बना करके, बेटे की बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए, इतने अच्छे शौहर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, शादी करके आती है जब मैके से ससुराल। सास ससुर पर हुक्म करे और ननद से ठोके ताल। जरा जरा सी बात में पैदा घर में करे बवाल। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी
है चाल। अब तो हमारी माँ बहनों की कासिर है बर्बादी, कहेगी दाढ़ी वालों से मैं नहीं करूँगी शादी। टीवी सिनेमा जिसके घर हो उसका करे सवाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। चुगली गीबत का वो हरदम जपेगी घर में माला, झगड़ा झाटी करेगी अक्सर शैतानों की खाला, झगड़ा झाटी करेगी अक्सर शैतानों की खाला। अपनी खराबी पर तो जरा भी करती नहीं ख्याल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। पैगाम खत्म हो गया। माँ बाप की खिदमत के हवाले से आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप को शादी से पहले खर्चा देंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले तो आसान है, शादी के बाद खर्चा देना मुश्किल है। कमाल तो जब है कि शादी के बाद भी वही खर्चा दे जो शादी से